नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एमपीपीएससी में। दोस्तों, ई कॉमर्स टॉपिक का आज ये 5th लेक्चर है, 5वां। इससे पहले 1 से लेकर 4th लेक्चर तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो पूरा थ्योरी पार्ट था। ठीक, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन शुरू करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक, तो लगभग 50 क्वेश्चन का ये कलेक्शन है, तो अपन इसको अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक, तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में आप उसको थ्योरी वाले पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक, तो ई कॉमर्स में गतिकता लाने में शामिल क्षेत्र। तो दोस्तों, ई कॉमर्स जो होता है उसमें गति लाने में जो शामिल क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है। ठीक, एक काम करिएगा कि आप लोग भी क्वेश्चन ज़रूर पहले सॉल्व करिएगा मेरे आंसर बताने से पहले, ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि आपसे कितना सही हो पा रहे हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एम कॉमर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई लर्निंग, ई कॉमर्स एवं ई बैंकिंग डैश के उदाहरण हैं। तो इसका ये किसके उदाहरण दोस्तों? आप लोग भी इसका आंसर दीजिए, इसका ई सर्विस का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स की व्याख्या करता है? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करना, इलेक्ट्रिकल सामान का व्यापार करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना। तो ये दोस्तों ये तीनों ही सही हैं। ठीक, तो इसका हो जाएगा डी। ये पहला क्वेश्चन देखिए आप, एमपीपीएससी डीएससी में आया है और ये एमपीपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस में आया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को कहते हैं। तो उस मॉडल को क्या कहते हैं दोस्तों? 4th का आप लोग भी आंसर दीजिए, C2B। क्या हो जाएगा? ये C2B। ओके दोस्तों, देखिए ये एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन आया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार डैश के उदाहरण है। ठीक, संशोधित प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5th का इसका B2B वाणिज्य और C2C। तो ये हो जाएगा इसको दोस्तों दोनों। ठीक, एमपीपीएससी 2021 में ये आया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन फटाक से देखते हैं, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? ठीक, तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? और ये ऐसी ही फुल फॉर्म दोस्तों कई सारी चीज़ों का रहेगा, आप उसको ध्यान जरूर रखिएगा। क्योंकि यूपीआई या कोई भी ऐसे टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, और उसका फुल नेम पूछ लेता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, एम पिन। एम पिन किसका संक्षिप्त रूप है? तो एम पिन दोस्तों ये जब आप ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की जो एप्लीकेशन होते हैं, ठीक, तो उनके पेमेंट वगैरह करते हैं तो आपको एम पिन डालना पड़ता है। ठीक, तो ये वही एम पिन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका फुल नेम क्या हो जाएगा? मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक, NEFT। तो NEFT दोस्तों जो बैंक में आप फंड ट्रांसफ़र के लिए करते हैं। ठीक, तो NEFT का फुल फॉर्म आपको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक, तो इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा अमेज़न। ध्यान रखना। भारत पे के संस्थापक हैं, तो भारत पे के कौन है? अशनीर ग्रोवर। तो ये सब थ्योरी क्लास में दोस्तों अगर आप देखेंगे ना तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक, चलिए अगले पेज में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए,
आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? तो आरटीजीएस का दोस्तों आप लोग भी फटाक से बताइए। ये आरटीजीएस और एनईएफटी ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि आप बैंक में ये सब करते हुए हैं, ठीक। ट्रांसफ़र वगैरह फंड ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक। Amazon.com किसका उदाहरण है? तो इसका किसका उदाहरण दोस्तों? ये बिजनेस टू कंज्यूमर का, ठीक। ई कॉमर्स के लाभ, तो ई कॉमर्स के ये क्या क्या बेनिफिट होते हैं या एडवांटेज होते हैं? तो ये उपरोक्त सभी, यानी ये 24/7 सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। उत्पादों को खरीदने में कोई भौगोलिक बाधा नहीं होती। कस्टमर को होम डिलीवरी सुविधा, उपरोक्त सभी, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, ठीक। ई कॉमर्स की कुछ चैलेंजेस हैं, हानियां हैं, तो ये कौन कौन सी है दोस्तों? तो इसका बताइएगा आप लोग। शिपमेंट में देरी, ठीक है, शिपमेंट में थोड़ा देरी होती है ज़रूर। स्थानीय व्यापारियों को घाटा, हाँ ये लोकल जो बिजनेसमैन होते हैं उनको तो घाटा होते ही है, क्योंकि जो कस्टमर है, अगर मान लो 100 कस्टमर है, उनमें से 80 कस्टमर ने ऑनलाइन मंगा लिया, 20 कस्टमर सिर्फ उनके पास ही है, तो ये नुकसान कहीं ना कहीं होता है लोकल बिजनेसमैन को, ठीक। ऑनलाइन धोखाधड़ी की संभावना ये भी, ठीक। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 का ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक। इंडिया मार्ट और अलीबाबा किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों फटाक से आप लोग। इसका हो जाएगा B2B। ये क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। ये थोक मटेरियल एक दूसरे से खरीदते और ये ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? तो ये आप सब लोग इसका तो इस्तेमाल करते ही हैं, तो ये B2C हो जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। अरे ये बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक। 19 का नहीं, ये 18 का बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक। अब दोस्तों अगला देखते हैं, क्विकर और OLX किसका उदाहरण है? तो क्विकर और OLX किसका उदाहरण है दोस्तों? ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर, क्योंकि क्या होता है कि एक कंज्यूमर अपना ओल्ड कोई भी मटेरियल है ओल्ड उसको बेचता है और एक कंज्यूमर उसको खरीदता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, MP ऑनलाइन किसका उदाहरण है? तो MP ऑनलाइन किसका हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा, वैसे दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसे लिखा हो, एक ऑप्शन ऐसे होना चाहिए G2C का, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे C2G दिया है, तो इसको आंसर मान लेते हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा G2C होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गूगल एडसेंस और शटर स्टॉक किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक। ऑनलाइन फूड ऑर्डर से संबंधित ई कॉमर्स ऐप हैं, तो कौन कौन से ऐप हैं? आप लोग स्विगी से भी मंगाते हैं कि नहीं, जोमेटो से भी और डोंजो से भी, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। पेटीएम के संस्थापक कौन है दोस्तों? इसका आप आंसर बताइएगा। पेटीएम लगभग यूज़ करते हैं लोग, सब लोग, विजय शेखर शर्मा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। इनमें से क्या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सिस्टम है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये रेजोर पे और इंस्टामोजो, तो ये दोनों ही हैं, ठीक। तो ये उपरोक्त दोनों। QR कोड का पूरा नाम क्या है दोस्तों? QR कोड का क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, लिब्रा किस कंपनी का क्रिप्टो करेंसी है? तो लिब्रा दोस्तों किस कंपनी का है? ये फेसबुक का है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्मार्ट मनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्मार्ट मनी कौन से है दोस्तों? ये क्रेडिट कार्ड को, ठीक। NPCI का पूरा नाम क्या है? तो NPCI का दोस्तों पूरा नाम क्या है? ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। NPCI की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई दोस्तों? NPCI की स्थापना 2008 में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन,
ऑनलाइन ऑर्डर करते समय अक्सर आप COD शब्द का उपयोग करते रहते हैं। इसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? COD का कैश ऑन डिलीवरी। ठीक। प्रोडक्ट खरीदते समय कई बार आप EMI शब्द का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका बताइएगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया दोस्तों? 20 जुलाई 2020 को। ठीक। लेकिन ये अधिनियम देखो, एक्ट 2019 में आया, लेकिन ये लागू कब हुआ? 20 जुलाई 2020 में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई-कॉमर्स के मुख्य भाग कौन से हैं? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? B2B, B2C, C2B, ये सभी हैं। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 34, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कस्टमर शिकायत का निपटारा कितने दिन के अंदर किया जाना चाहिए? ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 मंथ। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किसको प्रतिस्थापित करता है? तो कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसकी जगह पे ये अपडेटेड अधिनियम आया है? ठीक। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को। ठीक, ध्यान रखना, सी ऑप्शन। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्डर प्लेस में शामिल है, तो कौन कौन से है इसमें? ये वेबसाइट, कॉल सेंटर, ईमेल, ये सभी हैं। ठीक, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में ई कॉमर्स के जनक को किसको ई कॉमर्स के जनक मानते हैं? तो कौन है हो जाएगा इसका? माइकल एल्ड्रिच। ठीक। भारत में ई कॉमर्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक, तो भारत में किसे जाना जाता है? के बैथीश्वरन। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पेज पे आ जाते हैं। तो फ्लिपकार्ट का मुख्यालय दोस्तों, फटाक से आप लोग भी आंसर दीजिएगा, और अभी तक आपको कितने क्वेश्चन बने ये ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये बेंगलुरु में। ठीक। भारत में स्थापित ई कॉमर्स कंपनियां हैं, तो कितनी हैं दोस्तों? ये मिंत्रा, जबोंग, मीशो, ये सभी हैं। ठीक। चीन में स्थापित ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है दोस्तों? बताइएगा आप लोग भी। तो चीन का कौन सा है? अलीबाबा, नाम से ही क्लियर होता है। ई कॉमर्स में प्रयुक्त तकनीक है, तो कौन कौन सी तकनीक इसमें यूज होती है? उपरोक्त सभी, यानी EDI, EFT, ईमेल। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, वह कौन सी सुविधा एक ई कॉमर्स साइट प्रदान करती है जिसके द्वारा उपभोक्ता किसी दूसरी साइट से आसानी से सूचना प्राप्त कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कनेक्टेड प्रोग्राम। ठीक। प्रोजेक्ट जीरो किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका हो जाएगा अमेज़न। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट जीरो का मुख्य उद्देश्य क्या था? नकली सामानों पर रोक लगाना। किराना सामान से संबंधित ऑनलाइन ई पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों जियो मार्ट। ठीक। चलिए अमेज़न कंपनी के संस्थापक, आंसर बताइएगा दोस्तों, जेफ बेजोस। ठीक। एम कॉमर्स क्या है? तो एम कॉमर्स क्या है दोस्तों? ये मोबाइल कॉमर्स। ठीक। लास्ट क्वेश्चन, ओरेकल कॉमर्स क्या है? तो ओरेकल कॉमर्स क्या है दोस्तों? ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो इस तरह से लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हमने कवर कर लिया है दोस्तों। इसको आप अच्छे से सॉल्व करिए और आप एनालाइज ज़रूर करिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चंस आपको बने हैं। ठीक। और थ्योरी क्लास को देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी ई गवर्नेंस की क्लास अपलोड हो चुकी है दोस्तों। आपको कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा हम कवर कर देंगे। तो देखना आपको पेपर में सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको फंसेंगे। ठीक। इसके अलावा भी जो मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, मेंस की कुछ टॉपिक हैं जो अपलोड हो चुका है, जैसे डायनेस्टीज़, MP की डायनेस्टीज़, MP की, तो आप एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। ठीक, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विजिट करिएगा चैनल, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम में। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मेरी रिक्वेस्ट है आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि
आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा एल्गोरिथम ऐसे काम करता है यूट्यूब का कि ये लोगों तक पहुंचाएगा वीडियो। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, शॉर्ट नोट्स बनाएं और इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।